राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रामघाट उज्जैन में आयोजित शिप्रा परिक्रमा यात्रा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम यादव ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 जून पर्यावरण दिवस से जल गंगा संवर्धन अभियान गंगा दशमी तक चलेगा। वहीं सीएम ने शिप्रा नदी की विशेषता पर प्रकाश डाला। साथ ही सीएम यादव ने शिप्रा परिक्रमा यात्रा में भाग लेने वाले सभी यात्रियों को बधाई दी। पर्यावरण दिवस 5 जून को है, तो हमने निर्णय किया कि 5 जून से लगा करके पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो वो तो गंगा दशमी तक चलना चाहिए। जल की बात करेंगे तो जल के लिए पूरा अभियान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में सभी तहसील, सभी पंचायत, सभी गांवों के अंदर समान रूप से जल गंगा अभियान के माध्यम से जल रचनाओं को लेकर के जल देवताओं के माध्यम से वरुण देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं। और ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, विशेषता है कि हम अपने 5 प्रमुख तत्वों के जिसके भरोसे से हमारा शरीर बनता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है यही ब्रह्मांड है। इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना को नमन करने के लिए, हमारे पिंड की रचना को समझने के लिए, परमात्मा की रचना को समझने के लिए ये 5 तत्वों से बाहर कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सभी तीर्थों में तीर्थ अवंतिका तीर्थ जो तिलवर बड़ा है, हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के कारण से ये उज्जैन की अलौकिक आभा और बढ़ती है। माँ क्षिप्रा जी के कारण से 33 करोड़ देवी देवता इसके किनारे वास करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्यदायी है, फलदायी है। आशीर्वाद देनी माँ क्षिप्रा, बोले क्षिप्रे महारानी की। और काल के प्रवाह में कई सारी जलराशियां, कई सारी नदियों के प्रवाह से इसकी गति अत्यंत तीव्र होती थी। आज हम याद करें महाकवि कालिदास को मेघदूत के माध्यम से, जिन्होंने वर्णन किया था कि ये इसी महाकाल के नीचे जो वर्तमान का हमारा नदी घाटी का रास्ता है, यहाँ उनकी राजकन्याएं अगर अपने उस नदी से बहने वाले जल में स्नान करने आती थी तो उसकी खुशबू से उज्जैन आलोकित हो जाता था। अपने उस जल के राशि के माध्यम से ये नदियों की राशि वर्तमान में रास्ते बन गए। ऐसी एक के बाद एक 11 नदियां इस क्षिप्रा के अंदर यही आकर के अलग अलग प्रकार से अपने आप को क्षिप्रा जी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्वयं को विसर्जित कर करके उसको प्रवाह बढ़ाती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में बाबा महाकाल की कृपा से ये गंगा दशहरा हमारे हजारों साल से मनता आया था। लेकिन इस गंगा दशहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इस आनंद को और आगे 4 चांद लगाने के लिए पिछले सिमस्त 2004 में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर काशनी आश्रम के गुरु शरणानंद जी महाराज ने कहा था कि यहाँ हमको चुनरी उत्सव करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता के संतों की आज्ञा हमारे लिए हुक्म के बराबर है। उनके निर्देश के आधार पर, और ये सारे संतों के लिए जोरदार ताली बजा, उनके प्रतीकात्मक रूप से आप सब हर साल आशीर्वाद देते हैं। हमारे महंत रामेश्वर दास जी महाराज तो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे लिए माँ का कैसा आशीर्वाद है। इधर मुख्यमंत्री बन गए, इधर बाबा बाल योगी महाराज साहब अपने सांसद बन गए, एक सांसद आपने निर्वाचित कर दिए। सारे तरफ जिधर जाओ उधर जहाँ देखो वहाँ क्षिप्रा भक्तों की अच्छी खासी संख्या यहाँ उपस्थित है। और हमारे इस उज्जैन की विशेषता भी ऐसी है, इस नदी माता का जो स्वरूप अपन देखो ध्यान से, तो ये जल राशि इतनी अच्छी ढंग से चारों तरफ माँ की राशि फैली हुई है। नदी का ये जो हमारा अपना स्वरूप है क्षिप्रा माता का, आपको याद होगा कि ये हर देवता अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ये क्षिप्रा जी के किनारे की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण से बैठे। जैसे हमारे इंदौर रोड से क्षिप्रा जी जब अपने उत्तर से आकर के पश्चिम की तरफ टर्न लेती है तो हमारे नवग्रह रचना के आधार पर ये नवग्रह का शनि मंदिर वहाँ स्थापित है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो खासकर अपने मन में जो संकल्प है, जीते जी हमारे सामने गंगा माता में सभी नदियों का समायोजन है, इसलिए गंगा दशहरे को निमित्त बनाया है। लेकिन सभी 212 नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर और 212 ही नदियों पे मैं कल ताप्ती मैया के किनारे मुल्ताई पे था जहां उसकी शुरुआत हुई थी। उसके पहले बेतवा नदी के उद्गम के गया था, अमरकंटक गया था, लगातार एक के बाद एक सोन नदी। कौन सी नदी हमारे यहाँ छोटी है, सबकी विशालता है। हमारे अपने जानापाओ में 7 नदियां निकलती, जहाँ गंभीर है, चंबल है, 7 अलग अलग प्रकार की नदियां एक पहाड़ से निकलना,
एक पर्वत से, और उज्जैन का तो विशेष संबंध है जानापाव का, जहाँ भगवान कृष्ण को हमारे अपने भगवान परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे जो जो स्थान है सबको तीर्थ के रूप में बदलेंगे, वो तीर्थ का आनंद आएगा हर जगह पर। मेरी अपनी ओर से सभी यात्रियों को शुभकामना। कल वापस आपके बीच में आकर इस यात्रा पे, इसी घाट पे समापन रहेगा। सभी यात्रियों को परमात्मा निर्विघ्न यात्रा कराने में बल दे, आपकी सबकी मनोकामना की पूर्ति हो, आप सब पे सुख आनंद वैभव की छाया रहे, सभी कष्ट मिटे, ये शुभकामना है। बोलिए शिप्रे महारानी की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।